हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नहीं एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करेंगे हम। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कंसेप्ट क्या है। देखो यहाँ देखो x की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर x की पावर स्क्वायर मतलब 2 है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो पावर नीचे वाली बड़ी नहीं है, बड़ी होती तो हम प्रॉपर कहते हैं, नहीं है तो हम उसको इम्प्रॉपर नहीं प्रॉपर नहीं मानेंगे। तो यहाँ आप देखो सेम पावर है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ द गिवन इंटीग्रैंड इज नॉट प्रॉपर रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो वी, अब मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा ताकि पावर एक कम हो जाए ऊपर। सो वी डिवाइड 1/x² x प्लस 6। इससे इसको क्या करना है, आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है सर, अब डिवाइड करो x² + 1। अब आपको डिवाइड करना आता है, क्लास 10 में पढ़ा है, 9 क्लास में पढ़ा है। x² से x² लाना, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा। 1 से 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आएगा, जो कि मैं कांस्टेंट वैल्यू के नीचे नहीं लिख सकता हूँ। 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6 आएगा। समझ में आया? ठीक है सर, यहाँ लगा दो माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 6 में से 1 गया तो -5 बचा, और ये पॉजिटिव का 5x। ठीक है सर। अब देखो, आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो एक तो क्वोशिएंट आया ये। ठीक है सर। अब ये और डिवाइड होगा ना इससे, तो और डिवाइड करने के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। भाई और डिवाइड करने के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। एक मिनट, मैं इसे सेपरेटली लिख देता हूँ, पहले ये नहीं लगा देता हूँ। भाई आपको इससे और डिवाइड भी तो करना है इसको। हाँ सर, करना तो है। इस वैल्यू को फिर से ऊपर लिख दो, इस वाली वैल्यू को फिर से ऊपर। ये डिवाइड हो ना, जिससे डिवाइड करते हैं वो तो नीचे आता है, x² - 5x + 6। इस वैल्यू को ऊपर लेंगे तो मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ ना, पॉजिटिव की वैल्यू आगे और नेगेटिव वाली ये पीछे। अब आप इस वैल्यू वैल्यू को देखो, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ सर, प्रॉपर फ्रैक्शन है। देख लो यहाँ पे x की वैल्यू छोटी हो गई, एक्स की वैल्यू नीचे बड़ी हो गई, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। छोड़ रोक जाना है आपको। मान लो ये वैल्यू इससे अभी और बाकी है, मान लो ये अभी यहाँ पे और क्यूब है, अभी यहाँ पे और मान लो क्यूब है, तो इसको और डिवाइड करो। मतलब तब तक डिवाइड करना है आपको जब तक ये वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है ना, और इस x की वैल्यू की पावर से छोटी ना हो जाए, तब तक डिवाइड करता हूँ ना। ये कंसेप्ट है इसका वैसे। ठीक है, यहाँ पे एक बार में आ रहा है, बस आप रट मत लेना कि एक बार से आंसर हो जाता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट करना है इसको। कुछ समझ में आया? हाँ सर, आ गया। करना क्या है मेनली, सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ। सर पैक कैसे करना है इसको, अभी बताता हूँ। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग जानते हो ना? हाँ सर जानते हैं, साइड में करके दिखा रहा हूँ मैं। x² - 5x + 6, बीच में ऐसी वैल्यू रखो जिसका मल्टीपल 6 हो जाए। तो मुझे पता है 2x है और 3x है प्लस 6, ऐड करोगे -5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। कॉमन ले लें इसमें से x, x-2, x-2 और ये -3x और प्लस का 6, तो क्या बचा फाइनली, x-2 बचा और x-3 बचा। कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर आया। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू की जगह डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, x-2, एक मिनट, x-2 और x-3 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख तो सकता हूँ। बस लिख दिया मैंने ये वैल्यू। अब ये वैल्यू लिखने के बाद अब आपका काम आसान हो गया है। इस पूरी वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू आ सकती है क्या? हाँ सर आ सकती है। अब मुझे इस वाली वैल्यू को भी थोड़ा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना है देखो, या नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। रुको, यहाँ मानने नहीं वाला है कंसेप्ट, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक एक बार कॉपी कर लेना अच्छे से। x² + 1/x² - 5x + 6 = 1 + 5x x-2 x-3। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था इस वाले तरीके को सॉल्व करने का अलग से तरीका क्या है आपके पास, इधर देखो। 5x - 5 अपॉन x-2 x-3, ये जो वैल्यू है इसको मैं मान रहा हूँ a/x-2 के और b/x-3 के। यही सिखाया था बिल्कुल। अब आप एलसीएम लो इसका, a x-3 प्लस b x-2 अपॉन में x-2 x-3। ठीक है सर, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया इससे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 5x - 5 है, a को मल्टीप्लाई करो। सर ये ax हुआ, -3a हुआ, प्लस bx हुआ, -2b हुआ। अब जो आपको वेरिएबल दिख रहा है,
एक्स वाले उनको एक साथ ले लो। एक्स कॉमन लिया मैंने तो ए प्लस बी बचा और कांस्टेंट है -3 ए और -2b। ठीक है, -5x -5। क्या करना है आपको, अब आपको इक्वेट करना है वैल्यूज को। कैसे? ऐसे इक्वेटिंग द coefficient of x and equating the coefficient of x and constant terms इक्वल्स। अगर आप इक्वल रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये वाले वैल्यू इसके इक्वल और ये वाला कांस्टेंट -3 है -2b इक्वल्स टू -5। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 बच गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। समझ में आ गया? ठीक है सर। बहुत सारे मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो आपने क्लास 10th क्लास के ना पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे कोई भी एक अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं ए की वैल्यू यहाँ से इक्वल्स टू 5 माइनस बी, इसको मैं अपनी थर्ड इक्वेशन मान रहा हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ सेकंड के अंदर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड पुट करो। 3 और ए की जगह हो गया 5 माइनस बी प्लस बी, ये हो गया 3 5 15 -3b। आगे देखो, प्लस का 2b इक्वल्स टू 5। ठीक है, 3b में से ये गया तो माइनस का b बचा। 15 को मैं वहां भेजूंगा तो 5 -15 यानी कि -b इक्वल्स टू माइनस का 10। तो b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 10 आ गया। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। b इक्वल्स टू 10 पुट इन इक्वेशन, किसी में पुट कर सकते हो, मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 माइनस बी है यानी कि 10। ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? सर ए का वैल्यू आ गया मेरे पास -5। बताओ समझ में आया क्या? ये आपके पास दो वैल्यूज हो गई जो कहाँ पे रिप्लेस होंगी? इस जगह पर। आया कुछ समझ में? ठीक है सर। अब देखो उसका प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म कैसे होगा। वेट अ मिनट, इस वैल्यू से शुरू करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, एक मिनट, एक्स स्क्वायर -5x इक्वल्स टू 1 प्लस, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, a अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स -3 कर सकता हूँ। ठीक है सर। ए का वैल्यू कितना निकला देखो मेरे पास पीछे, ए का वैल्यू -5 है, तो मैं यहाँ पे -5 अपॉन x-2 रख सकता हूँ। प्लस बी का वैल्यू कितना निकला मेरे पास? 10, मैं यहाँ पे 10 रख सकता हूँ। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दो यहाँ तो। एक सेकेंड। ठीक है ना? अब आपको इंटीग्रेट लगाना है तो लगाओ इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर -5x प्लस 6 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू पहले 1 का, फिर -5 का, और फिर +10 का। आया कुछ समझ में? ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू 5 है, बाहर रख देता हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ केवल 1 बचा। अब 1 का आपको पता है x होता है, बिल्कुल सर पता है। -5 इसका कितना हो जाएगा? log x-2 +10 log x-3 प्लस c। ठीक है सर, ये वाली वैल्यू मैं पीछे लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू मैं आगे लिख सकता हूँ। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। इन दोनों में से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कैसे? x इस 5 और ये 10 दिख रहा है, आप इसके अंदर से 5 कॉमन निकाल सकते हो चाहो तो, और यहाँ पे 2 बचेगा, इसको पावर में छोड़ के m अपॉन n का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, और बाकी इतना कर दिया तो भी बहुत है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सही है सॉल्यूशन। ये लो, आया कुछ समझ में? बिल्कुल आ गया सर, ये भी करेक्ट है। और आप कॉमन ले करोगे 5 निकाल के, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का पावर लगाओगे, लोग m अपॉन n वाला तरीका लगोगे, वो भी ठीक है, कोई इश्यू वाली चीज नहीं। क्लियर हुआ? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीटेड।